जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरुषि सोलंकी और आज हम बात करेंगे अबाउट द जनरेटिव एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है विद ऑल द चैट जीपीटी एंड अदर वर्जन्स ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्रॉम रशिया एंड एवरीवेयर कमिंग। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी आ रहा है, तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोथ द थिंग्स ऑफ इट। सबसे पहले जनरेटिव एआई है क्या? तो इट जनरेट्स डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, तो इफ यू वुड से इट टू जनरेट a painting of some place, तो it would generate a painting which has never been made before, एकदम new unique painting। ठीक है, तो ये कला है इसमें। It can even generate different different songs, different different tunes, music. You can just put the lyrics and it will give you the tune. So ऐसे तो बहुत ज़्यादा innovative है, बट हम इसके नेगेटिव चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जनरेटिव एआई रिफर्स टू टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू एंड ओरिजिनल डेटा। ठीक है, ओरिजिनल भी होता है। अब content through machine learning algorithms, the generated data can be new text, images, audio, video, code, synthetic data, everything, every kind of, even the voice. If you give input of your own voice, it can make it possible कि वो आप ही की voice में एक गाना निकाल दे जो आपने कोई गाया ही नहीं है, but it will exactly sound like you. तो it is good, but dangerously good, we can say. थोड़े इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, एक्चुअली बहुत सारे। तो जनरेटिव एआई इज टू बी एबल टू प्रोड्यूस आउटपुट्स दैट आर सिमिलर टू और इवन इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ह्यूमन जनरेटेड आउटपुट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल वाला काम नहीं है इसमें, सर्च इंजन नहीं है ये कि अच्छा किसी ने अगर डाला हो बना के और ये जो है वैसा का वैसा आपको बना के दे। नहीं, इट विल मेक यूनिक पेंटिंग, यूनिक सॉन्ग, यूनिक म्यूजिक, यूनिक एवरीथिंग, और ऐसा लगेगा कि ह्यूमन ने ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है इधर, क्योंकि कोई बोल देंगे हम, ऑथेंटिसिटी नहीं रह गई फिर, है ना। हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिला, असाइनमेंट मिला, बच्चे कर रहे थे कॉलेजेस में कि चैट जीपीटी पे लिख दो, सारे आगे एंड ऑल, एंड दे वेंट थ्रू ऑल दोज असाइनमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना। बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिव, पहले हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इट कैन ऑटोमेट एनी रिपीटेटिव टास्क। कुछ भी दे दो आप जो ह्यूमन कैपेसिटी रखता है, वेबसाइट। अब भाई अब ये देखो, अ स्टूडेंट cracks IIT, JEE, goes into some big short college, उसके बाद वो इतना ज़्यादा सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस याद करता है, ऑल द क्लाउड, जावा, पाइथन, एवरीथिंग। उसके बाद इतने उससे दिन रात की मेहनत लगा के कोड कर करके पूरी वेबसाइट बनाना सीखता है। कोड में अगर आपने इसकी जगह ये यूज़ कर दिया एक जगह ही, तो वो पूरा आपका कोड आपको ढूंढना पड़ जाता है कहाँ गलती करी। तो कोड बहुत ज़्यादा पेचीदा सा होता है। अब बच्चा इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, उसके बाद वो सीख रहा है। अब ऐसे बच्चे को हायर करने के लिए कंपनी इजीली 24 लाख टू 48 लाख के बीच में पैकेज देती है, ये मिनिमल है ना। अब भैया आ गया चैट जीपीटी, लिख दो कि मेक द वेबसाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, वो आपके सामने वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब एनी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन वो ही वुड प्रेफर व्हाट, ही वुड प्रेफर चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी में उसको क्या करना है, सिर्फ कमांड देना है कि भाई ठीक है, जनरेट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, जनरेट दिस पर्टिकुलर डेटा, जनरेट ये वो, और उसको ना उसको 24 लाख रुपए सैलरी देनी ना कुछ। ठीक है, बस एक इंसान चाहिए जो वो टाइप कर दे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ह्यूमन माइंड का। अब आ जाओ, इट कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्पीड। अभी हम पॉजिटिव पे रहते हैं, तो एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, कैसे? कोई भी काम अगर इंसान करता है तो एफिशिएंसी की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ पंक्चुएशन एरर हो जाए, बट अगर ये कर रहा है तो भाई सब कुछ सही होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जल्दी होगा। आप बस कमांड लिखो, पूरा का पूरा ऐसे वो आपको 1 सेकंड में लिख देता है, और वही ऐसे आप लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो एफिशिएंसी और स्पीड की बात है, और क्वालिटी ऑफ द कंटेंट की बात है। जनरेटिव एआई कैन हेल्प टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। भैया एक्यूरेसी मतलब वही एफिशिएंसी, एक्यूरेसी की बात है कि एकदम सटीक काम होना। नेक्स्ट, ऑटोमेटिंग सर्टन टास्क एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन विल हेल्प सेव कॉस्ट। अब देखो, कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है, आई वुड से फैक्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज उनको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे अब उनके जो भी वर्कर्स होंगे उनको। ठीक है, वाई? बिकॉज ज्यादातर काम तो अब चैट जीपीटी वगैरह से हो जाएगा, तो उनका प्रॉफिट हो सकता है बहुत अच्छा खासा।
बट अगर वर्कर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट कैन किक ऑन देयर जॉब्स. जनरेटिव एआई इज बेनिफिशियल इन वेरियस फील्ड्स सच एज हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, फाइनेंस, एजुकेशन. इस जितनी फील्ड आप बोलो, जो बोलो यार, एवरीथिंग. जनरेटिव एआई हैज एवरीथिंग एंड इट इवन जनरेट्स इंफॉर्मेशन. दैट इज वाई जनरेटिव ना. इट कैन जनरेट, प्रोड्यूस मोर एंड मोर नॉलेज, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम इट. तो ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं कि ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है कि आपका असाइनमेंट आपको कल ही देना है, आपने बहुत टालम टोली कर लिया, बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे, अब आप क्या करेंगे, आप उसको दे दो, प्रिंट हो गया, ये बात खत्म. ठीक है. तो ऐसे सब चीज़ों के लिए तो बेनिफिशियल है, बट इन माई पर्सपेक्टिव नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? They have the potential to perform tasks that were previously done by humans. This has the potential to significantly reduce the need of human labor. Already India is going through a phase जहाँ पे employment recovery का चल रहा है. ठीक है. अनएम्प्लॉयड लोग बहुत हैं. अब इसमें आ गया AI. तो AI के चलते जो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड की बात नहीं हो रही है. अनस्किल्ड तो चलो समझ में आता है कि that particular person is lacking any skill to work. Skilled people who know languages, who know things, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई. दूसरा, दिस को रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी. सोचने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग दिमाग. आजकल आप देखना बच्चों में कॉमन सेंस बहुत एब्सेंट रहता है. ठीक है. मैथ्स वगैरह थोड़ा करवा दो, दिमाग हिल जाएगा. तो ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑन गूगल, ऑन अदर सर्च इंजिन्स. कुछ नहीं आ रहा, गूगल पर डाल दो. दे डू नॉट यूज देयर ब्रेन बिकॉज दे हैव ऑल्टरनेटिव जस्ट इन देयर हैंड. क्यों ही कोई यूज करेगा? अब इससे क्या होगा? आने वाली जनरेशन का दिमाग वैसा रहेगा. ठीक है. दे विल नॉट ट्राई टू फोकस सो मच, है ना. ऑलरेडी हमारी जनरेशन का जो है गिरता जा रहा है. विद अपकमिंग जनरेशन द माइंड, आई कैन से एफिशिएंसी इज फॉलिंग. अब आने वाली जनरेशन और ज्यादा उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी हैम्पर हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई. जनरेटिव एआई कैन बी यूज्ड, अच्छा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम बात है, can be used to create false information like fake text, speech, images और videos. अब देखो ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि AI जो है आपका फोटो जनरेट कर सकती है, आप ऐसी जगह पे जहां आप नहीं गए हो वहां, एंड इट वुड लुक एग्जैक्टली लाइक यू वेंट देयर. फोटोशॉप नहीं, वो जनरेट ही कर देगा. इट कैन जनरेट ऑडियोज इन योर वॉइस विच यू हैव नॉट सेड बिफोर. इट कैन जनरेट वीडियोज. फॉर एग्जाम्पल डांस करते हुए वीडियो जनरेट कर दिया, आपने कभी किया ही नहीं, आपको आता ही नहीं डांस करना. ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट कैन डू, है ना. तो बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन सम कोर्ट प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन और आपका कोई ऑडियो वगैरह वो लेके आ गया सामने वाला इंसान और आप विक्टिम और आप ही को कल्प्रिट घोषित कर दे उस ऑडियो के बेसिस पे, वो कभी आपने बोला ही नहीं और वो उसने पूरा AI के थ्रू बनाया. तो बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक टेस्ट, स्पीच, इमेजेस, सब कुछ बन सकता है और इसलिए थोड़ा नुकसानदायी है. अब इस सब को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बनना चाहिए अब जो इसमें एडवांस्ड हो, ताकि ये सारी चीज़ों के कारण कोई इनोसेंट इंसान ना चले जाए जेल, है ना. इट रेजेस अ नंबर ऑफ रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना. तो यही बात हो रही थी अभी गवर्नेंस रिलेटेड ही कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं इस चीज़ में. उसके बाद अब आप इतना अपना डेटा दे रहे हो इस चीज़ को, तो डेटा की भी, प्राइवेसी की भी बात आ गई आपकी कि भैया वो मिसयूज तो नहीं हो रहा. ठीक है. वो कहीं और तो यूज नहीं हो रहा, उसके पैटर्न के बेसिस पे कुछ और तो नहीं बन रहा, बिकॉज AI कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल थिंग्स हैं वो भी जो है हैक हो सकते हैं, कहीं बाद में अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं. तो अभी तक तो ये फोटोशॉप वगैरह से जो खतरा था वो तो अब कुछ नहीं है AI के सामने. ठीक है. तो AI is even more harmful, I would say dangerously harmful than any Photoshop. So that is why it will affect your judicial system, it will affect your governance, it will affect लोगों का सोचने की क्षमता, it would affect authenticity, it would affect your privacy. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, लाइटली नहीं ले सकते आप. और ठीक है, फ़ायदे बहुत हैं इसके, बट फ़ायदे तब हैं जब इसको रेगुलेट करके यूज़ किया जाए. तो कंक्लूजन में आप यही बोलेंगे कि जनरेटिव AI इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और इन्वेंशन, बट इट इज ओनली गुड व्हेन इट इज रेगुलेटेड प्रॉपरली, है ना. एक चैनल, एक अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडीज को प्रॉपर रेगुलेशन रखे, प्रॉपर उसमें प्राइवेसी टर्म्स हो, प्रॉपर उसमें ऐसा सांत्वना हो सामने वाले को कि नहीं हमारी चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी. तो ये सब चीज़ों के साथ अगर आता है तो AI इज गुड. और हाँ, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो
जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है उससे नया नया एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो हमें नहीं पता अभी कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, बट वो करेगा जरूर। Okay guys, so for more such videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind and take care, and I hope you understood this video. Jai Hind.